सब ध्यान से समझो। देखो यार, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। ठीक है, पहला नंबर का ए नंबर क्वेश्चन 5.67 और 5.7 दोनों में कौन बड़ा है, कैसे पता चलेगा? सबसे जरूरी बात यह है कि दशमलव के बाद स्थान बराबर होना चाहिए। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। और यहां दशमलव के बाद कितना अंक है? जबकि यहां भी कितना होना चाहिए? तो दशमलव के बाद किसी संख्या पे अगर 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पे समझो, तुमको कहा 0.5, तुम इसको क्या लिख सकते हो? तुम इसको लिख सकते हो, ये ठीक है 0.50, अगर इसको तुम लिखोगे तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, इसी को लिख सकते हो 0.500, 0.5, जितना 0 लगाओगे कहीं कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, अगर दशमलव नहीं है तब तो एक भी 0 नहीं लगा सकते हैं, तब तो 5 का 50 हो जाएगा। समझ गए ना? अगर दशमलव है तो 0 लगा सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? देखो, इसी को समझो पहले। 0.5 है, पॉइंट खत्म हुआ तो नीचे कितना हुआ? 10 हुआ। तो आंसर कितना आया कट के? 5 का। अब 5 दूनी कितना आंसर आया? अब नेक्स्ट है हमारे पास 0.50, दशमलव खत्म करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में कितना आएगा? 2 0 आएगा। 50 का 50, 50 दूनी आंसर कितना आया? उसी प्रकार 0.500 पॉइंट खत्म, 3 अंक है तो कितना? 3 0। तो 500 का 500, 500 दूनी मतलब देख रहे हो सबका आंसर कितना आ रहा है। तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया सबको? यही समझना है, यही कॉन्सेप्ट है। अब जो है इसीलिए हम लोग अपने मन से क्या लगा दिए? 0। अब दशमलव के बाद 2 अंक यहां भी, 2 अंक यहां भी। तो बताओ 5.67 बड़ा है कि 5.70 बड़ा है? कौन बड़ा है? 5. तो जो बड़ा है उसके तरफ 2 मुंह तीर दे देना। इसी प्रकार बी नंबर क्वेश्चन है 5.60 और 5.61। इसमें तो पॉइंट के बाद दोनों में बराबर बराबर स्थान है अंक का। कौन बड़ा है? 5.61। सी है 5.67 और 4.67। कौन बड़ा है? 5. ये तो नॉर्मल है, कोई बता देगा। 5.67। 2 नंबर क्वेश्चन है, जोड़िए। 2 का पहला है 1.2 में जोड़ना है, 1.2 में जोड़ना है 1.002। तो जानते हो तुम लोग पॉइंट के नीचे कैसे अरेंज करना है? देखो 1.2, अब यहाँ पे सेकेंड वाला जो है उसका दशमलव पे ध्यान देना है। ये दशमलव के पहले क्या है? 1, तो यहाँ दशमलव के पहले भी क्या लिखेंगे? अब दशमलव के बाद क्या है? 0, तो 1.0 लिख लिए। अब ये जो बाकी 0.2 बचा कहां चला गया? बगल में आ गया 0.2। इधर कुछ नहीं है तो क्या डाल दिए? अब क्या करना है? जोड़ देना है। 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया और 1 1, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आए सबको समझ में? ये था हमारा 2 नंबर का पहला नंबर। उसी प्रकार दूसरा सब बनाना है तुम लोगों को। 1.02 में जोड़ना है 2.09 और 9। बढ़िया समझो, 1.02 हो गया। ठीक है, दशमलव के पहले क्या है? दशमलव के पहले क्या है और दशमलव के बाद क्या है? 0.99। यहाँ कुछ नहीं तो अब क्या करना है इसको? 9 9 2 11, 1 बज गया, 2 1। उसी प्रकार है सी नंबर क्वेश्चन 2.37 नहीं बोलेंगे, 3.7, 2.37। इसमें जोड़ना है 3.76। तो 2.37। ध्यान से देखो, यहां दशमलव है, दशमलव के पहले क्या है? 3, इसके बाद क्या है? 7 6, 7 6
13, 7 3 10 1 11, 3 2 5 और 1 6, 6.13, 6.13। किसी को दिक्कत यहां तक में? 3 नंबर पे ध्यान देना, घटाइए 2.34 में माइनस करना है 1.23, है ना। पहला नंबर ध्यान समझो, 2.34 और दशमलव के पहले कितना है 1 और उसके बाद कितना है 2 3। क्या करना है? घटाना है। 4 में 3 गया 1, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, 1.11। उसी प्रकार बी नंबर क्वेश्चन है 1.01 में घटाना है 0.1। ठीक है, 1.01 में क्या घटाना है 0.1। तो 1.01। अब पॉइंट के पहले क्या है, अब पॉइंट के बाद क्या है, यहां कुछ नहीं तो क्या 1 में 0 गया, अब 0 इससे इसमें ले लिए 10, 10 में 1 गया, और यहाँ जो 1 इससे ले लिए तो यहाँ अब क्या बचा 0 में 0 गया, तो 0.91, 0.91। तीसरा है 1.02 में माइनस करना है 0.02, तो 1.02 और यहाँ दशमलव के पहले क्या है 0, दशमलव के बाद क्या है, दोनों को माइनस करो, 2 में 2 गया, 0 में 0, 1 में 0 गया, 1 बचा, तो 1.00। हम लोग दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं 1। 4 नंबर सवाल को समझो अच्छे से, 1.20, 2.01, 0.123, 0.21 और 1. इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बढ़ते क्रम क्या होता है, बढ़ते जाना है ना। तो बढ़ेंगे कब, पहले छोटा लेंगे तब ना बढ़ेंगे, तो छोटा से बड़ा। लेकिन सबसे पहले तुमको देखना है कि दशमलव के बाद सबके में एक ही स्थान होना चाहिए। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, 1 है, यहाँ कितना है 3 है, 1 2 3 हो गया पॉइंट के बाद, यहाँ 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है, तो हम लोग सब में 3 करेंगे। तो 1.20, इसमें अपने मन से क्या लगा दिए 3 हो गया। 2.01 इसमें भी क्या लगा दिए, फिर 0.123 इसमें पहले से 3 था, 0.210, 1.020। देखो हो गया सब में। अब तुम इसको इस तरह पकड़ो, 1200, समझ रहे हो ना, इस तरह पकड़ो 1200 बढ़ते क्रम में बोला है ना। तो सबसे छोटा कौन है, पहले ये देखो, इसको छोड़ करके सबसे छोटा कौन है, ये दोनों, ये तो 1 पॉइंट ना हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, सबसे छोटा ये दोनों में कौन है, यही ना हो सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है इसमें बताओ, 0.12। इससे बड़ा कौन है, 0.2। तो 0 वाला दोनों हो चुका। अब 1 वाला लो, इस 2 वाला इसको सबसे बाद में लेंगे, ये बड़ा है। 1 वाला में कौन कौन है, अब देखो कौन कौन सा है, 1.020। ठीक है, अब कौन है 1.200। फिर कौन है 2.010। सब हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोलो कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्या है, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। जैसे देखो 5 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, 5 का ए नंबर कहता है 212 रुपये। 212 रुपये कितना पैसा, तो 10 पैसा। यहाँ क्या दे दिए पॉइंट, तो ये हो गया रुपया, ये हो गया पैसा। उसी प्रकार है 5 रुपया 5 पैसा। 5 रुपया कितना पैसा, तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देख रहा यहाँ गलती हो जाएगा अगर गड़बड़ी करोगे तो। अगर लिख दोगे 5.5 तो कोई अपने मन से यहाँ क्या लगा देगा 0, कह के लगा सकते हैं, नियम है लगा सकते हैं। तो तुम 5.5 रुपया हो गया,
समझ रहे हो ना। तो 5 रुपया 50 पैसा हो गया, तो तुम पहले से क्या करो कि 5.05 कर दो, समझ गए। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ कि 5 पैसा। कितना पैसा? 5 पैसा। अब सी नंबर देखो, कहता है 315 पैसा। 315 क्या पैसा? तो 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा, 3 रुपया में, तो 315 पैसा में रुपया कितना है? 3। अब पैसा कितना है? 15। तो 3 रुपया 15 पैसा। क्लियर है? देखो इधर समझो 6 नंबर, 10 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में लिखना है। ठीक है, देखो पहले हम लोग ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करेंगे, और उल्टा होगा तब क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। सेंटीमीटर को बदलना है किसमें? मीटर में, तो 100 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो वही काम यहां भी करेंगे हम लोग। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 सीएम को किसमें बदलना है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? तो 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अभी क्या बन गया बोलो? मीटर। क्या बन गया? 0 0 खत्म। तो बचा बटा क्या? 1/10 मीटर। नीचे में 1 0 है तो 0.1। ये 1 यही रहा। 1 के पहले क्या पड़ गया? दशमलव। 1 के पहले क्या पड़ा और उसके पहले क्या हुआ? ये क्या बना? मीटर। क्या बना? अब कहता है कि यही 10 सेंटीमीटर को किसमें बदल देना है? किलोमीटर। किसे बदल देना है? तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग पहले किसमें बदल चुके हैं? मीटर में बदल चुके हैं। अब मीटर को बदलना है किसमें? मीटर को बदलना है किसमें? किससे भाग पड़ेगा? मतलब 0.1 में भाग देंगे किससे? 1000 से। अब ये क्या बना? क्या बना? किलोमीटर। अब बोलो भाग देंगे कैसे? ध्यान समझना। हमारे पास नीचे कितना 0 है और ऊपर में तो उतना अंक नहीं है, समझ गए। तो अभी देखो क्या करेंगे, अभी लिखेंगे 1 और 1 के बाद दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है। मान के चलो हमको कै अंक चाहिए? यहाँ पे कै अंक चाहिए? पॉइंट को उठा करके यहां से कहां लाना है? यहाँ। अब नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे तो भाग दिए। अब ये क्या हो गया? किलोमीटर। जो हमारा दशमलव था वो 3 अंक पीछे जाएगा। तो 0 तो मेरे पास यहाँ नहीं था, तो संख्या के पहले 0 देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दशमलव था 1 के बगल में। देखो दशमलव कहाँ था? 1 के बगल में, लेकिन 3 0 की वजह से 3 0 तड़प गया पीछे, भाग लगा। तो अब दशमलव यहाँ गया। दशमलव के पहले क्या दे सकते हैं? क्या बन गया? 1 किलोमीटर। सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर। ये था 6 नंबर का पहला। अब एक और समझो दूसरा। 115 सेंटीमीटर को मीटर में, फिर किसमें? एक बार और समझो अच्छे से। देखो 115 सेंटीमीटर को किसमें? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए किससे भाग देंगे? 100 से। किससे भाग देंगे? अब ये क्या बन गया? मीटर। देखो ध्यान से, 2 0 है। कितना 0 है? तो 2 अंक के पहले यहां बीच में क्या पड़ेगा? 1.15। 2 अंक के पहले क्या पड़ गया? दशमलव। ये क्या है हमारा? मीटर। अब जो मीटर है उसको यहां लिखो 1.15। ये अभी क्या है? मीटर। अब मीटर को बदलना है किसमें? तो 1.15 में भाग पड़ेगा किससे? 1000 से। देखो ध्यान से, 1000 से भाग देना है। दशमलव यहां है, देखो ध्यान से। 1 दशमलव, अभी हमारा पॉइंट यहां पर है। 3 0 है तो 3 अंक क्या जाएगा? पीछे जाएगा। तो अभी लिखो 1 1 1 5 और यहां पर अपने मन से क्या दे दो? 2 गो 0। अभी पॉइंट कहां पर है बोलो? यहां पर है ना पॉइंट, यहाँ पे 1 के बगल में। तो 1 2 3 अंक क्या जाएगा? पीछे। अब यहाँ पॉइंट रहा, अब यहाँ क्या दे दिए? अब ये क्या हो गया बोलो?
बोलो समझ में आया? अब बनाओ। नंबर होगा 7 नंबर होगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। दशमलव संख्या 2.345 और 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से 2.345 इसका प्रसारित रूप लिखना है। जैसे हम उसमें कहेंगे 3 2 4 1 इसका प्रसारित रूप लिखो तो क्या करना है 3 गुना 10 पर पावर 1 2 3 2 गुना 10 पर पावर 2 फिर 4 गुना 10 पर पावर 1 और 1 गुना 10 पर पावर ये इसका क्या है प्रसारित रूप है। क्या है इसका? अगर इसको और तोड़ देंगे तो लिखेंगे 3 10 पर 10 का क्यूब कितना बोलो? अरे बाबू 10 का क्यूब 3 होता है। बोलो 10 का क्यूब कितना? 10 का क्यूब 1000। हाँ तो 1000 गुना 3 कितना हुआ? 3000। 10 का स्क्वायर 100 2 गुना 100 200 10 पर पावर 1 10 तो 4 4 गुना 10 और 10 किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 तो 1 गुना 1 तो इसी को हल करेंगे तो क्या आएगा 3241। तो 3241 का विस्तारित रूप हो गया। ठीक है ये हो गया बिना दशमलव वाले का। अगर दशमलव दे देंगे यहाँ पे 5 तो हमको यहाँ करना पड़ेगा 5/10 यहाँ रहेगा 6 तो लिखेंगे 6/100 दो हो गया ना और रहेगा यहाँ 3 तो लिखेंगे +3/, दशमलव पर कितना अंक हो गया 3 अंक हो गया तो 1000 हो गया। समझ गए? हमें करना है तो 2 जो है ना लास्ट अंक है तो 2 गुना क्या करेंगे 1 क्योंकि इकाई में किससे गुना होता है 1 से। अब तुम्हारा ये प्लस करो जैसे 3 है तो 3/, कितना हो जाएगा बोलो 3/10 फिर 4/, कितना हो जाएगा और फिर 5/, कितना हो जाएगा। अब देखो कि ये वाकई काम करता है या नहीं करता है। 2 1 का हल करके देख लो 3/10 का मतलब 0.3 काहे कि 1 0 है तो 1 अंक के पहले क्या पड़ा उसी तरह 0.04 2 0 है तो इसके पहले अपने मन से क्या लगा दिए 0 1 0 लगा दिए तो नीचे में 2 0 है तो क्या अंक बन गया 2 अंक बन गया। 2 अंक के पहले क्या पड़ा उसी प्रकार यहाँ 3 0 है तो यहाँ पे क्या अंक चाहिए ऊपर में 3 अंक चाहिए नीचे में 3 0 है तो अंक कितना चाहिए 3 अंक चाहिए 0.00 3 अंक चाहिए। 3 अंक के पहले क्या पड़ेगा। अब तुम सबको जोड़ करके देखो ये आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले 2 है 2 में दशमलव है तो दशमलव दे के अपने मन से क्या लिख सकते हैं 0 फिर हो गया 0.3 फिर हो गया 0.04 फिर 0.00 आई सब जगह पे क्या भर देना है जोड़ो 5 4 3.2 आया। समझ गए ना। तो ये हुआ ये तुमको नहीं लिखना है तुमको यहीं तक लिखना है। ये इसका क्या है ये तो समझाने के लिए लिखे थे विस्तारित रूप। अब स्थानीय मान कहाँ है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं जैसे बोलेंगे 672 में 7 का स्थानीय मान क्या है 2 का बोलेगा तो 2 को गुना करेंगे इससे 1 से कितना आया इकाई में गुना करेंगे 1 से दहाई में गुना करेंगे 10 से तो इसका कितना हुआ 70 और सैकड़ा में गुना करेंगे 100 से तो ये कितना हो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 600। 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 70 और 2 का स्थानीय मान क्या हो गया। समझ गए। तो ऐसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं मतलब स्थानीय मान। तो उसी प्रकार यहाँ पूछा है 2 तो 2 को किससे गुना किए 1 से तो 2 1 का तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया बोलो 2 1 का 2। यहाँ तुमसे पूछा है प्रत्येक में 2 मतलब ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों में किसका माना है 2 का। तो अभी हम लोग एक बनाए दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें 3.24 इसका भी निकालेंगे। तो 3 को किससे गुना करेंगे बोलो इकाई में है तो 1 से गुना करेंगे। अब प्लस 2 में भाग पड़ेगा किससे 10 से 4 में भाग पड़ेगा किससे 100 से क्या कि 4 जो है दशमलव का कितना स्थान है 2 स्थान है। तो देखो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है तो 2 को गुना किए कि भाग दिए हैं तो भाग देंगे तो कितना आएगा 1 0 है ना
तो एक अंक के पहले क्या पड़ जाएगा, दशमलव पड़ जाएगा, तो 0.2। 2 का स्थानीय मान कितना आया, 0.2। सब समझना ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र होकर जाती है, ठीक है। एक रास्ता है घर से विद्यालय या विद्यालय से घर जाने का, घर से बाजार लेके जाना है या घर से दोस्त के घर होकर के जाना है। तो घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में कितना दूरी चलना पड़ेगा, और घर से मित्र के अगर घर तरफ से जाएंगे तो कितना दूरी चलना पड़ेगा, और किस स्थिति में दूरी कम चलना पड़ेगा, ठीक है। तो घर से पहले है, देखो, घर से बाजार होकर विद्यालय तक की दूरी, विद्यालय तक की दूरी, घर से कहां होकर, बाजार होकर, तो 0.5 किलोमीटर में जोड़ देना है 0.25, तो कितना हो गया, 25 5 30। 0.5 में जोड़ना है 0.25, यहाँ कुछ नहीं तो 0, 5 0 5 हो गया, 5 2 7, बोलो 0. कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। ये कहां से, घर से बाजार होके। अब जो है घर से मित्र के घर होकर विद्यालय तक की दूरी, तो घर से इधर सबसे पहले हो गया 0.3 किलोमीटर, फिर 0.5, तो 5 3 कितना हो गया, 0.8 किलोमीटर। अपने मन से क्या डाल सकते हैं, क्या कि 2 अंक यहाँ भी हो गया दशमलव के बाद, और यहाँ भी हो गया, तो 75 बड़ा कि 80 बड़ा, तो ज्यादा दूरी, कम दूरी किधर, घर से बाजार, तो घर से बाजार होकर लिख देना है, अतः माला को घर से बाजार होकर विद्यालय की दूरी कम पड़ेगी। कितना कितना कम होगा, 75 और 80 में कितना का अंतर है, 0.5 का है कि 0.5 का है, बोलो 0.5 का है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। बबलू ने घर के लिए 3 किलो 500 ग्राम क्या खरीदा, आलू, और 1 किलो क्या खरीदा। बबलू को पहले हिसाब निकाल लो, है ना। एक तरफ लिखना है क्या, केजी, और एक तरफ क्या लिखना है, ग्राम। 3 केजी 500 ग्राम, और दूसरा क्या है, 1 केजी है। ग्राम कुछ है इसमें, ग्राम कुछ है नहीं है। चलो कितना हुआ बोलो, इधर हो गया 500, और 3 और 1 कितना हो गया, टोटल कितना हिसाब हुआ, 4 किलो। 500, एक और क्या है, अफसाना, इसका क्या हिसाब है, देखो 2 केजी 50 ग्राम। बढ़िया समझना, एक तरफ केजी और एक तरफ 2 केजी 50 ग्राम, तो 50 को लिखेंगे या 0 लिखेंगे, आगे में 0 भी लिखना है, 50 ग्राम है। और 2 केजी 250 ग्राम, 2 केजी 250 ग्राम। किसने कितने वजन के अधिक सामान खरीदे, जोड़ दो, 5 5 0 0 0 5 5 10, इधर कितना हुआ, 4 केजी। देखो 4 केजी 500 ग्राम, 4 केजी कौन ज्यादा सामान खरीदा, बबलू कितना ज्यादा, 200 ग्राम। देखो 10 नंबर कहता है कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, समझ रहे हो। जैसे हम बोलेंगे 8 जो है वो 5 से कितना अधिक है, कैसे पता चला, 3 क्या किए, किसमें किसको घटाए, 8 में 5 को घटाए, बड़ा में छोटा को। कहता है 15 मीटर जो है 6.5 मीटर से कितना अधिक है, तो 15 में 6.5 क्या करेंगे, तो 15 में 6 माइनस करो पहले, 15 में 6 गया 9, फिर उसमें आधा करो, 8.5, सीधा पता चल गया। 15 में माइनस किए 6.5, तो कितना हो गया
8.5 कितना मीटर अधिक है 8.5 मीटर अधिक है 15 मीटर जो है 6.5 से कितना अधिक है 8.5 अधिक है